most merciful and mighty. Assalamu alaikum to everyone. Today our lecture is about what is education and what is the importance of education. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन का मकसद क्या है और एजुकेशन है क्या चीज़ और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका गोल क्या है, and also discuss the misconception of parents, young generation and many students about education. पेरेंट्स का, यंग जनरेशन का और मेनली हमारे पास स्टूडेंट्स का मिसअंडरस्टैंडिंग और इसका जो मिसकंसेप्शन है एजुकेशन के बारे में, इसको भी हम ख़त्म करेंगे इस लेक्चर में. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाट इज़ द फंक्शन एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ. एजुकेशन इज़ बेसिकली, व्हाट इज़ एजुकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एजुकेशन को डिस्कस करेंगे. एजुकेशन हमारे पास क्या चीज़ है. Education is basically the way to change your behavior, to change your behavior in positive direction, in positive way, in positive what direction. Education हमारे पास एक वे है कि इसके ज़रिए से आप क्या करेंगे, अपने बिहेवियर को, अपने अखलाक को, अपने एथिक्स को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करें. दिस इज़ द ओनली एंड द ओनली पर्पस ऑफ एजुकेशन. व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज़ द वे टू चेंज योर बिहेवियर, टू चेंज योर एथिक्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, नॉट इन द नेगेटिव डायरेक्शन. एजुकेशन इज़ द वे टू लर्न समथिंग. टू लर्न व्हाट? टू लर्न समथिंग. दिस इज़ द goal of education, to learn something, not the way to earn something, not the way to what? To earn something, not the way to earn everything. एजुकेशन हमारे पास एक वे है जिसके ज़रिए से आप अपने नॉलेज को, अपने इल्म को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. लेकिन हमारे स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स और स्पेशली हमारे पास यंग जनरेशन है, इसका जो माइंड है, इसका जो सोच है, इसका जो थिंक है, वो एजुकेशन का ये मतलब समझते हैं कि टू अर्न एवरीथिंग. इज नॉट द वे एंड इट इज़ नॉट द गोल ऑफ एजुकेशन. दिस इज टोटली रॉन्ग एंड द मिसकंसेप्शन ऑफ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड मेनी यंग जनरेशंस. एजुकेशन हमारे पास एक वे नहीं है जिसके ज़रिए से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएं, क्योंकि एजुकेशन में कोई पैसा नहीं है. एजुकेशन आपको इतना पैसा देंगे सिर्फ और सिर्फ कि आपका जो डेली लाइफ के जो एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ कवर करेंगे. लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको डिस्कस करते हैं. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. कि एजुकेशन हमारे पास to learn something and to learn knowledge and to learn behavior, to learn the daily life in the society. कि आप मुआशरे यानी सोसाइटी में किस तरह आप ज़िंदगी गुजारेंगे, किस तरह एक इश्यूज़ को, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेडिकल के फील्ड्स में हैं और आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप इसको किस लिए यूज़ करेंगे? आप इसको यूज़ करेंगे ताकि हम पेशेंट को बेहतरीन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें और हम मुख्तलिफ सर्जरीज को बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करें. सो इट्स द रोल इन द सोसाइटी. आप इसके ज़रिए से पैसे भी कमाएंगे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा? आपका मकसद और गोल पैसा नहीं होगा. आपका मकसद क्या होगा? इंसान को इंसानियत सिखाना. क्योंकि एजुकेशन का हम मकसद ये भी है कि आप इंसान को इंसानियत सिखाएं. इंसान को इंसानियत सिखाना, दिस इज़ द बेस्ट वे एंड दिस इज़ द बेस्ट गोल ऑफ एजुकेशन. आपको पैसा मिलेंगे लेकिन आपका मकसद पैसा नहीं होना चाहिए एजुकेशन में. फिर आप एजुकेशन के रूट्स में जो है पेनिट्रेट हो जाएंगे. लेकिन अगर आपका सोच और थिंक पैसा हो गया एजुकेशन पर तो फिर आप नॉलेज को गेन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सोच, आपका गोल, आपका थिंक पैसा बन गया. सो रिमूव द थिंक दैट यू अर्न मनी फ्रॉम एजुकेशन. पैसा आपको मिलेंगे लेकिन आपका जज्बा क्या होगा, आपका टैलेंट क्या होगा,
कि इंसान को इंसानियत सिखाए और मुआशरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करे ताकि मुआशरे के फ़र्द पर जो है एजुकेशन पर आ जाए और अपने ज़िंदगी और अपने लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में किया करे, पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने लाइफ को बेहतरीन अंदाज में बसाए। दिस इज़ ऑल द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। हमारे पेरेंट्स और हमारे यंग जनरेशन स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन ये है कि एजुकेशन इसलिए हासिल करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों पर एजुकेशन इसलिए हासिल करते हैं ताकि वो इसके ज़रिए से फिर पैसे कमाए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स के फील्ड्स में वो, अगर हमारे पास एक स्टूडेंट्स है और वो डॉक्टर्स यानी MBBS के फील्ड से जब ये MBBS के फील्ड तक एलिजिबल ना हो जाए तो इसके पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाते हैं, इसको प्रेशराइज करते हैं और इस स्टूडेंट को एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार बनाते हैं। तो अपने बच्चों को इस फील्ड्स में एक्सपर्ट करो जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट होना चाहते हैं। यानी जब आपका बच्चा EPC से फारिग हो जाए, मैट्रिक से फारिग हो जाए, तो इसको आपने क्या करना है, इसका माइंड आपने चेक करना है कि इसका माइंड किस तरफ है, एजुकेशन के साइड पर है, मेडिकल के साइड पर है, बिजनेस के साइड पर है, या कोई स्किल्स के साइड पर है, या इसका टोटल माइंड, टोटल जो इसका माइंड है ये पैसा की है। तो फिर इसके बेस पर यानी स्टूडेंट के थिंक के बेस पर, स्टूडेंट के माइंड के बेस पर आपने इस स्टूडेंट को क्या करना है, इस फील्ड में एक्सपर्ट करना है। नॉट प्रेशराइज इट, नॉट इसको मत दबाना कि आप लाजमी मेडिकल के फील्ड में जाएंगे या कोई और फील्ड में जाएंगे एजुकेशन में। अगर वो एजुकेशन नहीं करना चाहते APC के बाद, दैट्स इनफ, इसको इस फील्ड में माहिर बना दो जिस फील्ड में वो माहिर बनना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो और अदर स्किल्स का हो, या कोई और साइड का हो। लेकिन स्टूडेंट को आपने क्या करना है, प्रेशराइज नहीं करना है। ये हम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे, यू डोंट प्रेशराइज योर चाइल्ड, योर चिल्ड्रन अबाउट एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ इसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। पैसा कमाना एजुकेशन में इसका आपका कंसेप्ट इसके बारे में टोटली रॉन्ग है, क्योंकि इतना पैसा आप कमाएंगे एजुकेशन पर, यानी जिस तरह आपका जो डेली एक्टिविटीज़ है ये सिर्फ कवर हो जाएंगे, डेली लाइफ के जो नीड्स है ये कवर हो जाएंगे एजुकेशन पर। लेकिन और अगर आपका जो बहुत बड़े बड़े ख्वाहिशात है ये एजुकेशन पर पूरे नहीं होते हैं। अगर आप रियल में पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप रियल में पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने ऑनलाइन वर्क करना है, ऑनलाइन साइट्स को क्या करना है, आपने फॉलो करना है। ऑनलाइन साइट में बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़ोन, आपने अमेज़ोन करना है, सेकंड आपने ट्रेडिंग करना है, और इसके अलावा ट्रेडिंग के अलावा आपने हमारे पास ड्रॉप शिपिंग करना है। इसके अलावा आपने बहुत और से फील्ड्स ऑनलाइन वर्क, जिस तरह हमारे पास सोशल मीडिया को आपने यूज़ करना है, यूट्यूब को यूज़ करना है, यूट्यूब को, टिकटॉक को आपने टिकटॉक को यूज़ करना है, और इसके अलावा फेसबुक को आपने यूज़ करना है, इंस्टाग्राम को यूज़ करना है। लेकिन रिमेंबर दिस दैट दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू मस्ट यूज़ फॉर पॉजिटिव यूज़, आपने इसको पॉजिटिव यूज़ करना है, नॉट नेगेटिव यूज़, ताकि आप दूसरों के लिए क्या हो जाए, एक आइडियल बन जाए। जिस तरह नहीं कि कमेंट सेक्शन में लोग आपको क्या करेंगे, फिर आपको नेगेटिव कमेंट करेंगे, इस तरह नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है, अगर आप सोशल मीडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने पॉजिटिव साइट्स पर आना है। फॉर एग्जांपल आपने टीचिंग करना है, या कोई स्किल्स लोगों को क्या करना है, टीच करना है, या कोई कुकिंग का चैनल बनाना है, या कोई और मोटिवेशनल चैनल्स बनाना है। लेकिन नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव माइंड्स, नेगेटिव लेक्चर्स, नेगेटिव वीडियोस, नेगेटिव पोस्ट आपने सोशल मीडिया पर नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए भी हार्मफुल है यानी नुकसानदेह है, और दूसरे लोगों के लिए भी नुकसानदेह यानी हार्मफुल है। तो अगर आप रियल में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपने ऑनलाइन साइट्स पर आ जाना है, अमेज़ोन करना है, ट्रेडिंग करना है, ड्रॉप शिपिंग करना है। इसके अलावा सोशल मीडिया को, यूट्यूब को ज्वाइन करना है, टिकटॉक को, फेसबुक या इंस्टाग्राम को। लेकिन अगर आप नॉलेज कमाना चाहते हैं, नॉलेज, you learn something, you learn everything to change your behavior,
you must follow the education, which is very important. Education हमारे मुआशरे और सोसाइटी में ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन है कि एजुकेशन हमारे पास बिजनेस बन गया है. इट्स बेटर एंड ये बात हमारे पास ठीक भी है क्योंकि एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, यानी इसको हम इस तरह कहेंगे कि एजुकेशन के जितने भी इदारे और इसके जो प्रिंसिपल है या अदर लोग जो कि इसका सरबराह है, इसका माइंड और इसका थिंक पैसा बन गया है. जब कोई मुआशरे, कोई सोसाइटी या कोई इंस्टीट्यूट का सरबराह इसका सोच और थिंक टोटली पैसा बन जाएगा तो फिर ये कौम और ये सोसाइटी, ये इंस्टीट्यूट कोई भी तरक्की नहीं कर सकता है. तो एजुकेशन, अगर हम इस एजुकेशन को बिजनेस के साइड से नॉलेज के साइड तक इसको क्या करें, फॉरवर्ड करें, तो ये हमारे मुआशरे और स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई हेल्पफुल होगा. और ये तब होता है जब हमारे इंस्टीट्यूट्स के जितने भी सरबराह है, गार्डियंस है, जब इसका माइंड और सोच बदल जाए. लेकिन अफसोस की बात है कि इसका माइंड और सोच ये बदलता नहीं है. तो पर आपने क्या करना है, आपने एजुकेशन को हासिल करना है, चाहे वो एजुकेशन, चाहे वो मेडिकल, चाहे वो अदर फील्ड्स में. लेकिन एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे लेकिन आपके साथ नॉलेज कम होगा. तो नॉलेज एंड इल्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. अगर आप रियल में अपने आप को कामयाब बनना चाहते हैं तो इसके लिए नॉलेज इंतहाई ज़रूरी है. इस नॉलेज के बेस पर आप इतना पैसा कमाएंगे कि फिर आप हैरान रह जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, टू लर्न समथिंग. आपने चीज़ों को लर्न करना है, स्पेशली बुक्स को आपने पढ़ना है, चाहे वो बिजनेस का बुक्स हो, चाहे वो एजुकेशन का बुक्स हो, चाहे वो मेडिकल का बुक्स हो. इंस्टीट्यूट पर फोकस मत करना, टीचर्स पर फोकस मत करना कि टीचर हमें क्या करेंगे, टीचर हमें ये नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, ये वो करेंगे. आपने मोबाइल्स को बेहतरीन अंदाज में यूज़ करना है. इसमें हमारे पास ChatGPT विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़. अगर आप रियल में कोई चीज़ को लर्न करना है, आपने ChatGPT को यूज़ करना है. यूट्यूब पर आपने लेक्चर्स को क्या करना है, लेक्चर्स आपने देखना है यूट्यूब पर. या और हमारे पास व्हाट्सएप में क्या है, मेटा AI है. मेटा AI को आपने यूज़ करना है. The best platform to learn something is Meta AI and ChatGPT. अगर आप लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपने YouTube का सहारा लेना है, क्योंकि YouTube में आपको हर तरह के प्रोफेसर, हर तरह के लेक्चरर, हर तरह के डॉक्टर्स, हर तरह के बिजनेस के साइट्स, आपको हर चीज़ YouTube पर मिल जाएगा. लेकिन आपने क्या करना है, to learn knowledge, to learn something, you must follow the education field. अगर आप रियल में कोई अपने माइंड को, अपने मुआशरे, अपने सोसाइटी, अपने कौम को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने एजुकेशन के साइड पर क्या करना है, आपने एजुकेशन के साइड पर आना है. अगर आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसे आप मजबूत नहीं बनेंगे. आपके डेली लाइफ के एक्टिविटीज़, आपके ख्वाहिशात तो A to Z पूरा हो जाएगा लेकिन आप तरक्की नहीं कर सकते. अगर आप सोच और थिंक करें कि जितने भी लोग, जितने भी कौम्स, जितने भी सोसाइटीज़, जितने भी कंट्रीज हमारे पास कामयाब हो गया है तो इसके पीछे हमारे पास क्या है, नॉलेज है. नॉलेज, और इस नॉलेज के बेस पर इसने क्या किया है, बहुत ज़्यादा पैसा इसने कमाया है. और इसके साथ साथ इसने रिस्पेक्ट को भी कमाना है. इसने रिस्पेक्ट को भी कमाया है और पैसे को भी कमाना है. इन द रिजल्ट ऑफ व्हाट, इन द रिजल्ट ऑफ नॉलेज. यू मस्ट फॉलो द एजुकेशन. Thank you. See you in the next lecture, inshallah. If you have any question, you can ask in the comment section.